स्टूडेंट्स, आपको ये पता है कि आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें अपने हिंदी में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए और कई प्रकार की गलतियों से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, उसके कुछ राइटिंग टिप्स हैं, जिनके द्वारा आप उनको अच्छी तरह से समझ लें, पढ़ लेंगे, तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि गद्यांश या पद्यांश आपके पाठ्यक्रम में आता है, तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि अपने जो उत्तर हैं, वो अपनी भाषा में ही आपको लिखने होंगे। क्योंकि अगर आप अपने शब्दों में उसका उत्तर लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। जैसा कि न कि गद्यांश या पद्यांश की पंक्तियों को जैसा लिखा है वैसा आपको नहीं लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, हर प्रश्न का जो उत्तर है बिल्कुल सटीक देना है, मतलब सही उत्तर लिखना है। और क्योंकि अनावश्यक अगर आप लिखेंगे तो उससे भी आपका नुकसान हो सकता है। इसके बाद जैसे निबंध लिखना है या कोई फीचर आलेख लिखना है, तो उसमें मुख्य रूप से जो वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम में जो भी प्रक्रिया चल रही होती है, जो गतिविधियां होती हैं, उन गतिविधियों को ध्यान में रख करके ये कार्य दिया जाता है, तो उसका आप अवश्य ध्यान रखें। जैसे कि आजकल जो समस्या चल रही है उसके ऊपर भी आप फोकस करेंगे। उसके बाद जो पत्र है उसका भी प्रारूप ठीक तरीके से आपका होना चाहिए। अगर पत्रों का प्रारूप उचित नहीं होगा तो आपको उसे प्रस्तुत करने में, उसे लिखने में आपको परेशानी होगी। जैसा कि व्याकरण है, तो व्याकरण में कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ उदाहरण होते हैं, उनकी वर्तनी यानी कि जो आप लिखते हैं वो सही और शुद्ध होनी चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से वो सही हो। उसमें आप गलतियां ना करें। गलतियां करेंगे नंबर कटेंगे। काटपीट न करें, कई बच्चे उसमें काटपीट कर देते हैं। और पेपर जो करेंगे आप, उसकी आपकी जो राइटिंग स्किल है वो अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ताकि जो एग्जामिनर है उसको उस आपकी गलतियों का पता चल सके और सही और शुद्ध लिखने पर आपके जो नंबर हैं, आपके जो अंक हैं, वो अच्छे आपको प्राप्त हो सकें। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आपकी जो परीक्षा है बहुत ही नज़दीक है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है और आप जितना रिवीजन करेंगे आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी। लेकिन ध्यान आपको रखना है कि कोई भी महत्वपूर्ण विषय छूटने न पाए, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय छूट जाने पर आप बाद में पछताते हैं कि अगर मैं ये प्रश्न का उत्तर याद कर लेता या कर लेती तो निश्चित रूप से मुझे अच्छे अंक मिल सकते थे। इसके बाद प्लान बनाकर पढ़ना अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ यह भी तय करना ज़रूरी है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले पढ़ना शुरू करें। यानी कि ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि किस तरह से आपका उसका अध्ययन करना है, उसकी पढ़ाई करनी है। इसके अलावा आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर अच्छी तरह से सभी पेपर्स की तैयारी करना एग्ज़ाम स्ट्रेस को कम करता है। जैसे कि आप तैयारी रखेंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, आपके मन में भय नहीं होगा, तो उस भय को आपने अपने मन से दूर रखना है। इसलिए यदि आपकी तैयारी ठीक ढंग से नहीं हो पा रही हो तो फिर से रूटीन बनाएं, क्योंकि रूटीन नहीं होगा तब तक आप किसी भी विषय को अच्छी तरह से समझ नहीं सकते। और जब रूटीन आपका ठीक बन जाएगा तो आप अपने जो विषय हैं वो सही तरीके से ठीक प्रकार से उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हद से हद यानी कम से कम 12 घंटे का रोज पढ़ने का समय आपको बनाना होगा। लेकिन इसके साथ साथ इन कंटिन्यूसली 12 घंटे नहीं, बल्कि बीच बीच में आपको आराम करने की ज़रूरत है।
और आप उसमें बीच बीच में आराम करेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को फ्रेश तरोताज़ा महसूस करेंगे। और आपको हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, कार्य करने की दृढ़ शक्ति चाहिए। जब तक ये आपके मन में नहीं होगा, जब तक आप इसको नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी प्रकार से उसे अच्छे से कार्य करने में सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इनके साथ साथ आपको ज़रूरत क्या है? एक सकारात्मक सोच की, यानी पॉजिटिव थिंकिंग होने चाहिए। क्योंकि अगर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप किसी भी कार्य को ठीक प्रकार नहीं कर पाएंगे, अपने पेपर की तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर आपके मन में कोई डर है तो उस डर को अपने मन से निकालो और अपने मन में सकारात्मक सोच को उत्पन्न करो। सकारात्मक सोच ही आपको रिलैक्स रखता है, आराम से रखता है, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आती और इसके साथ साथ आप बेहतर ढंग से पढ़ाई करने में समर्थ हो पाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मन में पॉजिटिव सोच रखना आवश्यक है। जब तक ये पॉजिटिव सोच नहीं होगी, आप किसी कार्य को सुचारू रूप से नहीं कर सकते। जब सकारात्मक सोच आपके मन में है तो ज़रूरत है आपको एक जागरूक अध्ययन करने वाले की, यानी कि आपको नित नियम प्रति आपको अध्ययन करना होगा। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाई कर ली, उसके 4 दिन तक आपने उस विषय के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में नहीं ध्यान दिया या उस टॉपिक के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप उसे भूल जाएंगे और अच्छी तरह से उसका अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि अधिक पढ़ने से ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा अंक मिल जाए, पर कि जैसे दिखाने के लिए कि हम अधिक समय तक पढ़ रहे हैं तो अच्छे अंक मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ज़रूरी है आपको कि सफलता तभी आपको मिल सकती है जब एक जागरूकता के साथ अध्ययन किया जाए। एक जागरूक विद्यार्थी को इसकी पहचान होनी चाहिए कि परीक्षा की तैयारी के मद्देनज़र इसे ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा की तैयारी करने के अंतिम दिनों में आप क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें की स्थिति में ही पड़े रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप जागरूक अध्ययन बने, नहीं तो आपके मन में एक तनाव उत्पन्न हो जाएगा और उस तनाव के कारण आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपकी जो नियमित अध्ययन करने की प्रक्रिया है, उसमें रुकावट आएगी। जब इस प्रकार एक जागरूक अध्ययन करने का कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन से भय और डर निकल जाएगा, हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी और आप कार्य करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। अब एक बात करते हैं आपसे। कुछ बच्चे सब्जेक्ट के संबंध में रटने की प्रक्रिया को आरंभ करते हैं। नहीं, आपको रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। समझने की प्रक्रिया पर आपको ध्यान देना है। अगर आप समझने पर ध्यान नहीं देंगे तो भी अच्छे अंक आप प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये सबसे ज़रूरी है कि आप परीक्षा में अगर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह ज़रूरी है कि आप किसी भी विषय को रटने की बजाय, मैं क्या कह रहा हूं आपसे, रटने की बजाय उसे समझने की कोशिश करें। अर्थात अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर आनी चाहिए। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग का भाव, समझने का भाव आपके अंदर उत्पन्न नहीं होगा तो आपके समय समस्या उत्पन्न हो जाएगी और बार बार उसको भूल जाएंगे। देखने में कई बार ऐसा आता है कि ऐसे में ज़रूरी है कि आप विषय के रटने के बजाय उसे अच्छी तरह से समझकर पेपर देंगे तो आपको उस विषय से संबंधित हर सवाल का जवाब पता ही होगा। इससे आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा और परीक्षा में सब्जेक्ट में से रिलेटेड हर प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा। इसलिए कभी भी किसी सब्जेक्ट को रटने की बजाय उसे हमेशा समझने की कोशिश करें, यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको अंत में यही कहना चाहता हूँ दोबारा से कि आपने किसी भी टॉपिक को रटना नहीं है, ये ध्यान रखना है, आपको समझने का प्रयास करना है। और इसके साथ साथ जब भी किसी प्रश्न को
पढ़ें तो कम से कम आप उसे 2-3 बार उस प्रश्न को पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड आपने उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। और इसके साथ साथ आपने ध्यान रखना है कि उसमें जिस काल का, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, यानी जिस किसी काल में प्रश्न पूछा गया हो उसी काल में आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है और अपने शब्दों का प्रयोग करना है, क्योंकि अपने शब्दों का प्रयोग करने से किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना आपके लिए आसान हो जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। धन्यवाद और मैं आपको एग्ज़ाम के लिए शुभकामना देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। और मेरी बात को आपने ध्यान से सुन लिया होगा, समझ लिया होगा और उस पर आप अमल करेंगे। धन्यवाद।